आईपीएल शुरू हुए 3 हफ्ते हो गए हैं और इसके चलते मेरे कई दोस्त बिजी हैं। क्यों? अरे कुछ फैंटेसी गेम्स खेलने में तो कुछ बेटिंग में। तो मैंने सोचा कि मैं भी इनकी कुछ बेस्ट स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करती हूँ और इसीलिए आज के हमारे वीडियो में मैं आपको बेटिंग स्ट्रैटेजीज के पीछे का मैथ्स बताऊंगी और कुछ टिप्स जो आपको बेटिंग में हेल्प करेंगे। ये टीम सिलेक्शन से रिलेटेड नहीं है बट प्योरली बेटिंग स्ट्रैटेजी के लिए है। तो आज हम शुरुआत करते हैं ड्रीम 11 से। इनमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं पर इनमें से कौन सा ज्वाइन करना है? इसके बहुत क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि कितने कंटेस्टेंट्स, विनर्स, अब वो एक हैं कि मल्टीपल हैं, प्राइस मनी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है ड्रीम 11 का कमीशन। आप जितना भी पे करते हैं कंपटीशन में वो पूरा प्राइस मनी में तब्दील नहीं होता है। क्यों? ड्रीम 11 का इसमें कुछ परसेंटेज कट होता है। फिर तो ये कट सब कॉन्टेस्ट के लिए सेम होगा, राइट? जी नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, आपका इनाम है 1427, एंट्री फी 15, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे 100। तो यहाँ पे परसेंटेज प्राइस मनी हुई 0.95। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 95 हो जाता है। तो ऑर्गेनाइज़र का परसेंटेज कट हुआ 4.87। अब कुछ कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं जो सिर्फ बिगनर्स के लिए है। इन पूल्स में से 2 का कट 4.8 के अराउंड है पर एक का 7.5। तो इनमें से आपको किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जब पार्टिसिपेंट्स और एंट्री फीस सिमिलर है तो हमेशा सबसे कम कट वाले कंपटीशन ज्वाइन करें। अगर ये 0.1% कम है तो भी, क्योंकि जब आप ज़्यादा अमाउंट डालते हैं तो ये ज़्यादा अमाउंट बनता है। सिमिलरली दूसरे बड़े कॉम्पिटिशन्स में ड्रीम 11 का कट ज़्यादा होता है। यहाँ हम उदाहरण के लिए कुछ परसेंटेज देख सकते हैं। हमेशा ज्वाइन करने से पहले ये परसेंटेज नोटिस करें। आप इसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कितना इन्वेस्ट करना सही है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब भी आप कसिनो में एंटर करें तो बस उतना ही पैसा लेके जाइए जितना खो देने पर आपको कोई फ़र्क ना पड़े। और ये सच है किसी भी बैटिंग के लिए। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करिए। आईपीएल में टोटल 60 मैचेस हैं और ड्रीम 11 में एक कॉन्टेस्ट खेलने की मिनिमम एंट्री फी 15। तो अगर आप मज़े के लिए खेल रहे हैं तो सबसे लो एंट्री वाले कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करें। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका टोटल लॉस होगा 900 का, और अगर 1-2 जीत गए तो वाह जी वाह। अगर आप थोड़े सीरियस प्लेयर हैं, मतलब आप हर मैच को थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं और जीतने के लिए ही खेलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप हमेशा कांस्टेंट प्रॉफिट जीत सकते हैं, पर ये प्रॉपर बेटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है, Bet365 या बेटवे जैसे ऐप्स के लिए। इस स्ट्रैटेजी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है प्ले टिल यू विन। स्टेप 1, तो आप पहले मैच में 100 की बेटिंग करेंगे जिस पे आपका रिटर्न होगा 200 का, मतलब जीतेंगे तो 200 मिलेगा जिसमें आपका प्रॉफिट होगा 100 का, और हारेंगे तो पूरा 100 हार जाएंगे और आपका लॉस भी 100 का होगा। अब अगर आप पहला मैच जीत गए तो उस मुनाफे के साथ खुश हो जाइए और आगे के मैचेस मत खेलिए। आपका प्रॉफिट है 100 का। प्लीज़, लालच बुरी बला है। हाँ। स्टेप 2, अगर आप फर्स्ट में हारे हैं तो दूसरी बार आपको 200 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार जीतेंगे तो 400 मिलेगा जिसमें 200 प्रॉफिट इस बेट का, लेकिन आप पहले 100 हार गए थे तो अब टोटल प्रॉफिट आपका होगा 100 का। और हमारे रूल प्ले टिल यू विन के हिसाब से आप जीत गए हैं तो और नहीं खेलना है, बस 100 रुपये लीजिए और खुश हो जाइए। पर अगर आप हारे तो तीसरे में आपको 400 का बेट करना पड़ेगा,
जीतेंगे तो 400 का प्रॉफिट होगा, जिसमें से टोटल प्रॉफिट होगा फिर से केवल 100 का, क्योंकि 400 माइनस 300 हुआ ना। ऐसा खेलने से आप हमेशा प्रॉफिट में ही बेटिंग एंड करेंगे। सिमिलरली 100 पे 300 का रिटर्न है तो टेबल ऐसा होगा। नोटिस करिए इसमें कांस्टेंट प्रॉफिट 200 है और आपका बेटिंग अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका रिटर्न ज़्यादा है, मतलब इसमें जीतने के चांसेस कम हैं। फाइनली एक और 400 रिटर्न के लिए। आप ऐसे टेबल किसी भी रिटर्न अमाउंट के लिए बना सकते हैं। बस याद रखिए इनिशियल अमाउंट आपका 100 है, तो हर नेक्स्ट बेट में आपका अमाउंट होगा 100 प्लस, वेल टू रिकवर द लॉस्ट अमाउंट। इस फॉर्मूले से आप चेंजिंग ऑड्स भी खेल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऑलरेडी 300 हार गए हैं तो आपका नेक्स्ट बेट 100 पे 400 रिटर्न का है, मतलब कि 100 बेट करने पर आपका प्रॉफिट होगा 300 का। तो ऐसे केसेस में आपका बेटिंग अमाउंट 200 का होना चाहिए, 100 आपके पास लॉस कवर करने के लिए और 100 आपके 300 के मुनाफे के लिए। दूसरा उदाहरण, अगर रिटर्न 100 पे 200 है तो आपने 100 ऑलरेडी लूज़ कर लिया है। बेट अमाउंट 100 प्लस 100 200 होगा। जीता हुआ 100 पहली बार का नुकसान भरेगा और दूसरा 100 जीत का प्रॉफिट। तो इस तरह आप इनिशियल वैल्यूज़ और बेटिंग स्ट्रैटेजी थोड़ा मॉडिफाई करके कोई भी फाइनल वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं। पर क्या इसमें आपने कोई डिसएडवांटेज नोटिस किया? इसमें ऐसे 2 हैं। पहला, जब आप हारेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और जब तक जीते नहीं तब तक इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही रहता है, तो आपको उतने पैसे पहले से ही रखने पड़ेंगे अपने पास। और दूसरा ये कि अगर आप पैसे ख़त्म होने तक खेलते रहे और फिर भी नहीं जीते तो जी हाँ, ये भी पॉसिबल है और आप अपने पूरे पैसे हार जाएंगे। एक छोटी सच्ची कहानी बताती हूँ। मेरे एक दोस्त ने इसी स्ट्रैटेजी से खेला 2020 का इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज़। क्योंकि मैच न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था तो उसने न्यूजीलैंड पे बेट किया। पहला T20 इंडिया जीत गया वो मैच, मेरा दोस्त हार गया। दूसरा फिर न्यूजीलैंड पे बेट किया, फिर इंडिया जीत गया। वैसे ही पूरा T20 सीरीज़ उसने न्यूजीलैंड पे बेट किया और 5 मैच में हार गया। हर मैच में बताई हुई स्ट्रैटेजी के अनुसार उसका बेटिंग अमाउंट बढ़ता गया। तो फाइनली उसने ODI मैचेस में डिसाइड किया कि वो इंडिया पे बेट करेगा और हुआ क्या, न्यूजीलैंड 3 ODI जीत गई। और उसके बाद मेरे दोस्त ने बेटिंग से तौबा कर ली। याद रखिए, आपके पास जितनी भी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक हो, हारने का हमेशा चांस रहता ही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखिए, ये बेटिंग और स्पोर्ट्स फैंटेसी कंपनीज ना अपने जेब से आपको पैसा नहीं दे रही हैं, वो एक से पैसा लेती हैं और दूसरे को दे देती हैं। तो इसमें बस यही कंपटीशन है कि हु इज़ द लेसर लूज़र। विनर्स तो ये ऐप कंपनीज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।